आगे बढ़ने से पहले अपने आसपास देख लें। क्या आपका दरवाजा ठीक से बंद है? क्या वो सरसराहट सिर्फ हवा की है? यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो डर से खेलना जानते हैं। इस कहानी के दौरान होने वाली किसी भी मानसिक बेचैनी के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। पुरानी हवेली के उस अंधेरे कमरे में आर्यन ने जैसे ही दीवार पर लगे धुंधले आईने को साफ किया, उसे अपने चेहरे के पीछे एक अजनबी परछाई नजर आई। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वापस आईने की तरफ मुड़ा तो उसकी अपनी परछाई आईने के अंदर खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि आर्यन खुद बिल्कुल घबराया हुआ था। अचानक आईने के अंदर से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और आर्यन का गला दबोचते हुए उसे कांच के अंदर खींचने लगा। कमरे की बत्तियां फड़फड़ाने लगी और दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी, मानो वो कमरा खुद जिंदा हो और उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन की चीख उसके गले में ही दम तोड़ गई, क्योंकि उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं रही थी। आईने के बाहर खड़ी वो चीज अब बिल्कुल आर्यन जैसी दिख रही थी, बस उसकी आंखें कोयले की तरह काली और सूनी थी। उसने धीरे से अपने होठों पर उंगली रखी और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, हमेशा के लिए। आर्यन अब आईने के अंदर कैद था, जहां वह देख सकता था कि वह भटकती हुई रूह उसके परिवार के बीच उसकी जगह लेकर बैठ गई है, और कोई भी यह नहीं जान पाया कि उनके साथ जो शख्स है वह इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। अगली सुबह आर्यन के वेश में वो शैतान घर के डाइनिंग टेबल पर बैठा था, लेकिन उसकी माँ को कुछ अजीब लगा। वो आर्यन अपनी पसंदीदा डिश को बड़े चाव से खा रहा था, पर उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर थी और वो पलके तक नहीं झपका रहा था। तभी घर के पालतू कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और डर के मारे कोने में दुबक गया। माँ जैसे ही आईने वाले कमरे की सफाई करने पहुंची, उन्हें आईने के कांच के पीछे से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज सुनाई दी। वहां खून से लथपथ एक हाथ आईने के भीतर से स्क्रीन पर बचाओ लिखने की कोशिश कर रहा था। असली आर्यन अंदर तड़प रहा था, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक धीमी गूंज बनकर रह गई थी। अचानक घर की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और पूरे घर में सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई। वो शैतान जो आर्यन बना हुआ था, धीरे से माँ के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसका चेहरा डरावनी हद तक चौड़ा होने लगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो अब बाहर नहीं आएगा माँ, अब हम सब साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। कमरे का आईना अचानक तड़क कर टूट गया और उसमें से काली धुआं जैसी परछाइयां निकलकर पूरे घर को घेरने लगी। अब उस घर में कोई इंसान नहीं बचा था, बस सन्नाटा था और दीवारों के पीछे से आती घुटी घुटी चीखें, जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली थी। पूरी हवेली अब एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुकी थी। सन्नाटे को चीरते हुए केवल आईने के टूटे हुए टुकड़ों के आपस में रगड़ने की आवाजें आ रही थी। माँ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, आर्यन का चेहरा किसी गीली मिट्टी की तरह पिघलने लगा और उसके नीचे से एक सफेद, बिना आंख और नाक वाला कंकाल जैसा ढांचा बाहर निकल आया। वो शैतान अब अपनी असली शक्ल में था। उसने माँ का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। तभी घर के फर्श से सैकड़ों काले हाथ निकलने लगे, जिन्होंने माँ के पैरों को जकड़ लिया। फर्श धीरे धीरे दलदल की तरह नीचे धंसने लगा और दीवारों पर लगे पुराने पूर्वजों के चित्र जोर जोर से हंसने लगे। उनकी आंखों से काला गाढ़ा तरल बह रहा था। असली आर्यन, जो अब तक आईने की दूसरी दुनिया में कैद था, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कांच के आखिरी बचे टुकड़े को अंदर से लात मारी। एक धमाके के साथ पूरा घर दहल उठा और आईने की रूहानी दुनिया और असली दुनिया के बीच की दीवार ढह गई। लेकिन ये कोई आजादी नहीं थी। जैसे ही आर्यन बाहर निकला, उसने देखा कि उसकी माँ और पूरा घर अब उस अंधेरी परछाई की दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। वो शैतान अब आर्यन की माँ के वेश में खड़ा था और असली आर्यन के पैर जमीन में जम चुके थे। कहानी का अंत तब हुआ जब पूरी हवेली मिट्टी में समा गई और वहां सिर्फ एक खाली मैदान रह गया। आज भी उस जगह से गुजरने वालों को हवा में किसी के नाखून रगड़ने और दबी हुई चीखें सुनाई देती हैं, जो बताती हैं कि आईने का वो दरवाजा अब भी किसी नए शिकार के इंतजार में खुला है। मैदान के बीचों बीच जहां हवेली दफन हुई थी, वहां अब एक अजीब सी काली दरार पड़ गई थी। सालों बाद कुछ साहसी खोजकर्ता उस जगह पहुंचे, ये सोचकर कि वहां शायद कोई खजाना दबा है। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया, मिट्टी से कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक असली इंसान का हाथ बाहर निकला, जो अभी भी गर्म था। खुदाई करने वालों ने घबराकर जब पूरी जगह खोदी, तो उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे एक विशालकाय कमरा बना हुआ है, जिसकी दीवारें ईंटों की नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों की बनी थी। कमरे के बीच में वही टूटा हुआ आईना रखा था, लेकिन इस बार उसमें एक नहीं बल्कि सैकड़ों चेहरों की चीखें कैद थी। जैसे ही सबसे कम उम्र के लड़के ने उस आईने को छुआ,
अचानक हवा का तापमान शून्य से नीचे गिर गया। आईने के भीतर से आर्यन की माँ की आवाज आई, भागो। वो अभी भी यहीं है, लेकिन देर हो चुकी थी। खोजकर्ताओं की अपनी ही परछाइयां जमीन से अलग होकर उनके गले घोंटने लगी। तभी आईने के भीतर से वो शैतान निकला, जिसके शरीर पर अब आर्यन, उसकी माँ और उन सभी लोगों की चमड़ी सिली हुई थी जो उस हवेली में मरे थे। उसने एक डरावनी गूंज के साथ कहा, पुराने शिकार खत्म हो गए, अब नए घरों की तलाश है। देखते ही देखते वे सभी लोग गायब हो गए और शहर की सड़कों पर 5 ऐसे लोग घूमने लगे जो हुबहू उन खोजकर्ताओं जैसे दिखते थे, पर उनकी आंखों के पीछे सिर्फ काला अंधेरा और आईने की चुभन भरी खामोशी थी। शहर की सड़कों पर अब वो पांचों खोजकर्ता घूम रहे थे, लेकिन जहां जहां से वे गुजरते, वहां की स्ट्रीट लाइटें जलकर बुझ जाती और पालतू जानवर डर के मारे अपनी जंजीरें तोड़कर भागने लगते। उनमें से एक शैतान शहर के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड में घुस गया। वो जिस भी मरीज के पास से गुजरता, उसकी धड़कनें मशीन पर एक सीधी लकीर बन जाती। आधी रात को अस्पताल के सभी आईने एक साथ चटक गए। नर्सों ने देखा कि आईने के उन टूटे हुए टुकड़ों में मरीजों की रूहें फंसी हुई थी, जो बाहर निकलने के लिए कांच को अंदर से पीट रही थी, जबकि बेड पर लेटे उनके शरीर अब केवल खाली खोल थे जिन्हें वो शैतान अपने इशारों पर नचा रहा था। पूरे शहर में दहशत फैल गई जब लोगों ने देखा कि उनकी अपनी परछाइयां उनके साथ नहीं चल रही हैं, बल्कि वे दीवारों पर अलग दिशा में रेंग रही हैं। पुलिस और सेना ने जब उन खोजकर्ताओं को घेरने की कोशिश की, तो गोलियां उनके शरीर के पार निकल गईं जैसे वे केवल धुआं हो। अचानक शहर के हर घर के टीवी और फोन की स्क्रीन पर आर्यन का चेहरा उभरा, जिसकी आंखें खून रो रही थी। उसने कांपती आवाज में एक ही संदेश दिया, अपने आईने ढंक लो, वरना तुम भी हमारे साथ इस अंधेरे में सड़ोगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहर की हर चमकदार सतह एक दरवाजा बन चुकी थी, जिससे हजारों सड़े हुए हाथ बाहर निकलकर जिंदा लोगों को खींच रहे थे। शहर अब एक शमशान बन चुका था जहां जिंदा लोग सिर्फ नाम के थे। उन शैतानों ने अब अपनी माया का जाल इतना फैला दिया था कि आसमान का रंग भी आईने की तरह चांदी जैसा सफेद और चमकदार हो गया था। लोग ऊपर देखते तो उन्हें बादलों के पीछे अपनी ही मौत का मंजर दिखाई देता। तभी शहर के मुख्य बिजली घर में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लेकिन यह अंधेरा राहत नहीं, बल्कि कयामत लेकर आया। जैसे ही रोशनी गई, उन शैतानों की असली ताकत बाहर आ गई। वे अब साए बनकर गलियों में तैर रहे थे और जो भी उनके संपर्क में आता, उसका शरीर तुरंत बर्फ की तरह जम जाता और फिर वो कांच की तरह हजारों टुकड़ों में बिखर जाता। आर्यन की रूह, जो उस टूटे हुए आईने के सबसे छोटे टुकड़े में बची हुई थी, उसने आखिरी कोशिश की। उसने शहर के सबसे पुराने मंदिर के विशाल पीतल के घंटे को अपनी रूहानी ताकत से हिलाया। उसकी गूंज ने उस शैतानी सन्नाटे को चीर दिया। पीतल की उस पवित्र ध्वनि से शैतानों की कांच वाली खाल फटने लगी। लेकिन वो मुख्य शैतान, जिसने आर्यन के शरीर पर कब्जा किया था, वो सीधे उस घंटे के पास पहुंचा और उसे अपनी काली लपटों से पिघलाने लगा। उसने चीखते हुए कहा, पवित्रता का अंत हो चुका है, अब सिर्फ प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन का राज होगा। तभी शहर की जमीन फट गई और नीचे से वो पुरानी हवेली वापस निकलने लगी, लेकिन इस बार वो पूरी की पूरी आईनों से बनी थी, जिसमें हजारों लोगों की तड़पती हुई रूहें साफ देखी जा सकती थी। पूरी दुनिया अब उस आईने की हवेली के भीतर सिमट चुकी थी। वो शैतान, जिसने आर्यन का रूप धरा था, हवेली के सबसे ऊंचे मीनार पर खड़ा होकर ठहाके लगा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और अचानक आसमान से कांच की बारिश होने लगी। हर गिरता हुआ टुकड़ा जमीन पर गिरते ही एक नया शैतान बन जाता। इंसानियत का नामो निशान मिट चुका था। अब केवल वे बिना चेहरे वाले साए थे जो एक दूसरे को देख रहे थे। आर्यन की रूह, जो आखिरी टुकड़े में बची थी, उसने देखा कि वह शैतान अब खुद को भी आईने में देख रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आर्यन ने अपनी बची कुची पूरी रूहानी ताकत झोंक दी और उस आईने की हवेली के आधार को हिला दिया। जैसे ही वह मुख्य शैतान अपनी ही परछाई के जाल में उलझा, पूरी हवेली एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ बिखर गई। लेकिन ये कोई जीत नहीं थी। सारा ब्रह्मांड एक विशाल टूटे हुए आईने की तरह अनगिनत टुकड़ों में बंट गया। हर टुकड़ा एक अलग दुनिया बन गया जहां वो शैतान और आर्यन की रूह हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए कैद हो गए। आज भी अगर आप रात के सन्नाटे में किसी आईने को बहुत गौर से देखें, तो आपको कांच के पीछे एक धुंधली हवेली और जलती हुई आंखें दिखाई देंगी, जो बस आपके पलक झपकने का इंतजार कर रही हैं ताकि वो दरवाजा फिर से खुल सके। जैसे ही ब्रह्मांड के टुकड़े हुए, समय मानो थम गया।
उस अनंत अंधेरे के बीच, जहां शैतान और आर्यन की रूह लड़ रहे थे, अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया। वो मुख्य शैतान आर्यन की रूह को पूरी तरह निगलने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि जिस आईने की दुनिया का उसने निर्माण किया था, वो अब खुद उसके लिए एक अंतहीन जेल बन चुकी है। उस आईने के साम्राज्य में न कोई नया शिकार बचा था और न ही कोई नई रूह। वो शैतान अपनी ही भूख का शिकार होने लगा। बिना किसी इंसान या भावना के उसकी काली शक्ति खुद को ही खाने लगी, जिससे वो चीखते हुए धुएं की तरह गायब होने लगा। अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकी और वो पूरी कांच की हवेली धूल बनकर उड़ गई। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। वो मैदान जहां कभी हवेली थी, अब पूरी तरह खाली था। न वहां कोई दरार थी, न कोई खंडहर। आर्यन और उस शैतान का अस्तित्व इतिहास के पन्नों से भी मिट चुका था। शहर वापस वैसा ही हो गया जैसा वह पहले था। लोगों की यादों से वो खौफनाक रात पूरी तरह मिटा दी गई। लेकिन उस मैदान के कोने में आज भी एक छोटा सा, मामूली दिखने वाला कांच का टुकड़ा मिट्टी में दबा हुआ है। वो अब चमकता नहीं, पर उसके भीतर एक खामोश सन्नाटा कैद है। कहानी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस आईने का आखिरी दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो गया है।